गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग वृद्धि और परिवर्धन की बातें कर रहे थे कि वृद्धि क्या होती है, कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। क्योंकि वृद्धि है तो नॉर्मल सी बात है, कैसी होगी, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय ही होती है। परिवर्तन कैसे कैसे होता है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बीज अंकुरण की, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। सीड डोरमेंसी क्या होती है और सीड जर्मिनेशन क्या होता है? बीज की प्रसुप्त अवस्था और बीज का अंकुरित होना। तो यहाँ कौन से कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, कैसे यहाँ पर प्लांट्स के सीड्स के अंदर डोरमेंसी पाई जाती है? तो फर्स्ट, सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी की अगर हम बात करें तो सीड डोरमेंसी सीड के अंदर एक ऐसी प्रावस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जो कुछ इकोलॉजिकल कारकों के कारण पाई जाती है। तो ये सीड में ऐसी प्रावस्था होती है, ऐसी प्रावस्था होती है जो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के कारण होती है। इसमें सीड क्योंकि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के कारण हो रही है, पारिस्थितिकीय जो अनुकूलन है उन पारिस्थितिकीय अनुकूलनों के कारण हो रही है। तो इसमें सीड की उपापचयी और अपचयी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिनिमम होती हैं, लगभग जीरो मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। तो ये ऐसी अवस्था होती है जो इकोलॉजिकल कंडीशनों के कारण होती है। और यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं सीड के अंदर, वो कैसी होती हैं? लगभग लगभग जीरो होती हैं। तो यहाँ पर जो वृद्धि है, ये वृद्धि क्या हो रही है? यहाँ वृद्धि अस्थायी तौर पर रुक जाती है, वृद्धि अस्थायी तौर पर रुक जाती है। क्योंकि अगर स्थायी तौर पर रुक जाती तो क्या होता? प्लांट हमेशा कैसा रहता? डोरमेंसी अवस्था में। सीड का कभी भी जर्मिनेशन नहीं रहता। जो सीड है, जो बीज है, वो कैसा होता? जीवित ना होकर के यहाँ पर कैसा हो जाता? वो एक मृत हो जाता। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है जिसे हम सुप्त अवस्था कह रहे हैं, ये सुप्त अवस्था कैसी होती है? ये सुप्त अवस्था अस्थायी तौर पर होती है या अस्थायी तौर पर वृद्धि रुकी हुई होती है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए होती है। कुछ पारिस्थितिकीय कारण होते हैं, इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं है, इनके अकॉर्डिंग या फिर पानी की मात्रा नहीं है, जो भी है, जो भी पारिस्थितिकीय कारण है, प्रकाश कम है या ज्यादा है, ये इन सभी चीजों से, क्योंकि ऐसी कंडीशन है जो बीजांकुरण के लिए कैसी है? विपरीत, जो बीज के अंकुरण के लिए विपरीत है। तो बीज उन परिस्थितियों से बचने के लिए, अपने आप को वायबल रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए इस अवस्था में जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में, जैसे हम बात करें अनाज कुल की, ग्रेमनी में, जैसे गेहूं है, जो बाजरा, ज्वार, इनमें क्या होता है कि जिस वक्त थ्रेसिंग होती है, गेहूं को, बाजरे को जिस वक्त निकाला जाता है, उस वक्त इनका जो एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो क्या होता है? इमेच्योर होता है।
परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। जैसे ही थ्रेसिंग हुई, हमने तुरंत गेहूं को बो दिया, ज्वार को बो दिया, तो यहाँ पर इनका अंकुरण नहीं होगा। रीजन वहां पर क्या है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या है वहां पर इमेच्योर है। इस एम्ब्रियो को कुछ टाइम चाहिए, इस एम्ब्रियो को कुछ टाइम चाहिए, और वो टाइम क्या होता है, 5 से 8 महीने का। इस टाइम में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। 5 से 8 महीने में जो एम्ब्रियो है उसके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल परिवर्तन भी होते हैं। एट लास्ट वो क्या हो जाता है वहां पर, सॉरी फिजियोलॉजिकल नहीं होते, क्योंकि जो संरचना है वो एक बार में बन जाती है। ओनली रासायनिक यहाँ पर केमिकल एक्सचेंज होते हैं, केमिकल परिवर्तन होते हैं, और एट लास्ट क्या होता है वहां पर एम्ब्रियो परिपक्व हो जाएगा, तो ही ये क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, वरना जर्मिनेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये ऐसी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ऐसे इकोलॉजिकल अनुकूलन है जो सीड को यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों से बचाने का कार्य कर रहे हैं, सीड को विपरीत परिस्थितियों से बचाने का कार्य कर रहे हैं। एक होती है शांत अवस्था, शांत अवस्था, यहां पर सभी कारक उपस्थित हैं लेकिन अनुकूल नहीं है। शांत अवस्था में और इसमें अंतर देखना, सीड डोरमेंसी में जो इकोलॉजिकल परिस्थितियां हैं वो प्रेजेंट हैं लेकिन उनके अनुकूल नहीं है। तो शांत अवस्था में क्या होता है, यहां पर शांत अवस्था में सीड के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं हम, सीड जर्मिनेशन के लिए सभी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती। और जब यहां पर सभी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है तो यहां पर सीड का जर्मिनेशन क्या होगा, नहीं होगा। सीड कैसे होगा, शांत अवस्था में। तो दोनों चीजों में अंतर है, सीड डोरमेंसी में, प्रसुप्त अवस्था में और शांत अवस्था में। प्रसुप्त अवस्था में वो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है उसके अंदर, यहां कुछ सारी की सारी परिस्थितियां प्रेजेंट हैं लेकिन उसके अनुकूल नहीं है। यहां पर कुछ परिस्थितियां उपलब्ध नहीं होती हैं। हमने सीड को जमीन के अंदर डाल दिया, बीज को जमीन के अंदर डाल दिया, लेकिन वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। अब पानी की उपलब्धता नहीं है तो सीड जर्मिनेट होगा, नहीं होगा। पानी अगर नहीं है जमीन के अंदर, मॉइस्चर अगर नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ कुछ परिस्थितियां जो होती हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, ऐसी अवस्था में सीड शांत अवस्था में होता है, सीड शांत अवस्था में होता है। तो ये कहलाती है यहां पर शांत अवस्था। बात करें प्रसुप्ति के कारण क्या है, जो प्रसुप्ति पाई जा रही है इस प्रसुप्ति के कारण क्या है, प्रसुप्ति के कारण, प्रसुप्ति के कौन कौन से कारण होते हैं, किस किस के कारण यहाँ पर प्रसुप्ति पाई जा रही है। तो फर्स्ट, कठोर बीज आवरण, कठोर बीज आवरण। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर जो सीड कोट होता है, ये सीड कोट क्या होता है, मोटा, सीड कोट मोटा होता है, हार्ड होता है, मोटा होता है, हार्ड होता है। तो यहां जब सीड कोट मोटा है, हार्ड है, तो ये जल के लिए क्या हो जाता है, जल सीड के अंदर नहीं जा पाता, जल सीड में प्रवेश नहीं कर पाता।
और स्टूडेंट्स, जब तक सीड के अंदर जल प्रवेश नहीं करेगा तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा। कारण, जो सीड के अंदर संचयी मात्रा में, हम नॉर्मली बात करें लीव की, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर जो जल की मात्रा मिलती है वो 85 से लेकर के, कहीं कहीं रेशो 70 भी मिल जाता है, 85 से लेकर के ये 95 तक हो सकता है, और 70 से भी ये 95 तक रेशो पाया जाता है। जलीय पादपों में मैक्सिमम और जीरोफाइट्स में मिनिमम। तो यहाँ जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स में जल की मात्रा पाई जा रही है इतनी, और जो सीड होते हैं, इन सीड्स में जो जल की मात्रा पाई जाती है ये 9 से 12% या 7 से 15%, कोई सा भी रेशो मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस मात्रा में यहाँ पर, इस परसेंटेज में यहाँ पर जल पाया जाता है सीड के अंदर। तो इस परसेंटेज में जो जल उपस्थित है, यहाँ पर उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, आमीन की मिनिमम हो जाती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर जब तक जल प्रवेश नहीं करेगा तब तक यहाँ पर एंजाइम्स के लिए प्रॉपर मात्रा में जल नहीं होगा, एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो यहाँ पर जर्मिनेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सीड कोट हार्ड पाया जा रहा है, जो मोटा पाया जा रहा है, वो जल के लिए क्या है, अपारगम्य हो जाता है, प्रवेश नहीं होता है पानी का, और पानी का प्रवेश नहीं होगा तो यहाँ पर यहाँ पर जर्मिनेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होगा, परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी, विपरीत। तो इसके लिए यहाँ पर परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। सेकंड बात करते हैं हम भ्रूणावस्था जनित प्रकृति। भ्रूणावस्था जनित अवस्था, अभी आप लोगों को बताया था कुछ पादपों के अंदर, कुछ पादपों में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता है, तो इसको मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए, टाइम। इसको मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए, तो यहां पर तुरंत इसका जर्मिनेशन नहीं होगा, कुछ समय के बाद ही यहां ऐसे सीड्स का जर्मिनेशन होता है जिसमें भ्रूण अवस्था कैसी होती है, अपरिपक्व अवस्था में यहाँ भ्रूण पाया जाता है, तो यहां भी जर्मिनेशन नहीं होगा। सीड में दमनकों की उपस्थिति, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स की उपस्थिति, जितने भी सीड्स होते हैं, मैक्सिमम सीड्स की बात कर रही हूं, मैक्सिमम सीड्स में जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं, अधिक सांद्रता में होते हैं। इनकी जो सांद्रता होती है वो सांद्रता कैसी होती है, अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं। जब यहाँ पर ये अधिक सांद्रता में उपस्थित हैं तो यहाँ जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो ये विपरीत प्रभाव किस पे दिखाते हैं, एंजाइम्स पर। यहाँ जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स इनकी उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं, इनएक्टिवेट। तो ये इनएक्टिवेट होते हैं। अगर इन बीजों में अंकुरण करवाना है तो यहाँ क्या होगा, जल प्रवेश होना चाहिए, और जैसे ही यहाँ जल प्रवेश होगा इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। सांद्रता कम हो जाएगी तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, तो यहाँ पर बीजांकुरण हो जाएगा। तो ऐसे सीड जिनमें इनहिबिटर्स पाए जाते हैं और इनहिबिटर्स की वजह से यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, जर्मिनेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ इन सीड्स में अगर दमनकों की सांद्रता को हम कम कर दें, इनहिबिटर्स की सांद्रता को अगर हम कम कर दें तो सीड्स में क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा।
विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं। दो प्रकार के सीड्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। जो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक होते हैं उन पर तो प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक होते हैं इनके जर्मिनेशन पर प्रकाश का सीधा सीधा प्रभाव होता है। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक में किस प्रकार का पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है, इसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, या कम प्रकाश की आवश्यकता है। क्योंकि दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किसी को अधिक प्रकाश में कोई जर्मिनेट होंगे और कोई कम प्रकाश में जर्मिनेट होंगे। तो ऐसे जो प्रकाश से संवेदी हो रहे हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं, तो ऐसे बीजों में जो विशिष्ट प्रकाश होगा, इनके अनुकूल प्रकाश होगा, तभी इनमें जर्मिनेशन होगा। जैसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल डे प्लांट। तो न्यूट्रल डे प्लांट में तो उसकी अवधि का कोई फर्क नहीं पड़ता, डे की जो अवधि है वहां भी हम किसको लेकर चलते हैं, प्रकाश को। प्रकाश की जो अवधि है, जो ज्यादा है या कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में प्रकाश अवधि कैसी होनी चाहिए, लंबी, तभी उन पादपों में पुष्पन की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसे ही शॉर्ट डे प्लांट में अगर लंबे टाइम तक उनको अंधकार नहीं मिला, आएगा आपके अभी आगे, तो उनमें पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी। अब ऐसे ही इन बीजों के लिए जो जर्मिनेशन है, वो जर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश पर। प्रकाश अधिक मात्रा में या प्रकाश कम मात्रा में, ऐसी सीड जिनको प्रकाश क्या चाहिए, अधिक। अगर इनको प्रकाश कम दिया जा रहा है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। ऐसे सीड जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता है, उनको कैसे दे दें, अधिक दे दें, तो उनमें भी यहां पर जर्मिनेशन नहीं होगा। तो विशिष्ट प्रकाश की आवश्यकताएं भी इसके सीड्स के जर्मिनेशन को क्या करती हैं, रोकती हैं। ताप, और ताप में भी देखते हैं हम निम्न ताप की आवश्यकता। कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है कि अगर उनको निम्न ताप पर नहीं ले जाएं, और ये निम्न ताप कौन सा होता है, चिलिंग टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर। ये ताप 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में भी हो सकता है। 4 डिग्री, 0 डिग्री या माइनस में भी, कोई सा भी चिलिंग टेम्परेचर हो सकता है। अगर इन सीड्स को इतने टेम्परेचर तक नहीं ले जाया जाए तो इनके अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ कुछ सीड्स के लिए चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अति न्यून ताप की आवश्यकता होती है, ये तभी यहाँ क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा बसंतीकरण, बसंतीकरण। ये बसंतीकरण क्या होता है, वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन क्या होता है, वर्नेलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये बसंतीकरण यही प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहां हम किसी भी सीड को, ऐसे सीड जिनको निम्न टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो मान लिया हम इनको कहां ले गए, 4 डिग्री सेल्सियस पर ले गए इन सीड्स को, और 4 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर के डायरेक्ट इनको कहां ले आते हैं हम, 35, 40 या 45 डिग्री सेल्सियस पर। इनको इतने टेम्परेचर से बहुत अधिक टेम्परेचर पर ले आते हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं, और अधिकतर टेम्परेचर हम रखते हैं यहाँ पर 35। रीजन क्या है, आप लोगों को मैंने
जिस वक्त हम प्रोटीन पढ़ रहे थे वहां बताया था, एंजाइम्स में बताया है कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन पार्ट होता है यहाँ। तो प्रोटीन पार्ट के लिए 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेस्ट होता है। तो यहाँ इतने कम टेम्परेचर से लेकर के हम 35 डिग्री सेल्सियस तक ही लेके आते हैं। आवश्यकता कुछ सीड्स के लिए होती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, बहुत कम से बहुत ज़्यादा में जाते हैं। तो यहाँ बसंतीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसको चिलिंग टेम्परेचर पर सीड्स को ले जा करके फिर हाई टेम्परेचर पर लाना। तो यहाँ ऐसे सीड्स जल्दी यहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। प्रकाश व तापमान का सम्मिलित प्रभाव, प्रकाश व तापमान का मिक्स इफेक्ट, सम्मिलित प्रभाव। अब ये क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर और लाइट दोनों की आवश्यकता होती है। ताप की भी आवश्यकता होती है और प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इनको कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं लाइट तो चाहिए लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, तब जर्मिनेट होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइट भी चाहिए और टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, अधिक, तो यहाँ पर इनके सीड्स तब जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ अगर दोनों में से कुछ भी एक अनुपस्थित है, जिनको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है और उनको टेम्परेचर अधिक ना मिलकर के कम मिल रहा है, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। इसके विपरीत अगर टेम्परेचर कम है और लाइट प्रेजेंट नहीं है तो भी जर्मिनेट नहीं होंगे। इन दोनों कंडीशनों में से अगर कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही है तो यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ प्रकाश और तापमान दोनों ही कैसा होना चाहिए, सम्मिलित रूप में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम गेंदा। अगर गेंदा को टेम्परेचर दे दिया अधिक, टेम्परेचर हमने अधिक दे दिया, तो ये क्या होगा, इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या जर्मिनेट ही नहीं होंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। तो यहाँ गेंदा के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए इनको जर्मिनेशन के लिए, यहाँ अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता तो होती है, लाइट तो इनको चाहिए लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। लाइट के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा। यहाँ हमने जो भी ये कारक देखे, यहाँ जो हमने कारक देखे स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी डोरमेंसी, प्राइमरी डोरमेंसी। क्यों इनको प्राइमरी डोरमेंसी क्यों कह रहे हैं, ये प्राथमिक प्रकार की डोरमेंसी कहलाती है जो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के कारण होती है। पारिस्थितिकीय जो यहाँ पर अनुकूलन है, इनकी वजह से यहाँ जो डोरमेंसी आ रही है खुद के बचाव के लिए आ रही है, जो बीज में जन्मजात प्रेजेंट होती है। हम प्राइमरी सुरक्षा पढ़ते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो वहां पर कैसी होती है, वो जन्मजात होती है, बॉडी में पहले से ही आती है। और टीके लगा करके जो यहाँ पर हमें जो सुरक्षा होती है वो कैसी होती है, वो सेकेंडरी प्रकार की। तो आप लोग इस चीज को जूलॉजी के अंदर खूब पढ़ते हो। तो यहाँ ये प्राइमरी प्रकार की डोरमेंसी है जो सीड्स में कैसी है, जन्मजात। जिस वक्त सीड का निर्माण हुआ वो उसी वक्त इसके अंदर इसके जीन्स में प्रेजेंट है। इस प्रकार की सूचना इनके जीन्स के अंदर पहले ही है। अगर इस प्रकार का कोई भी यहाँ पारिस्थितिकी परेशानियां हुई, यहाँ अपने अनुकूल अगर वातावरण नहीं रहा, तो यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जर्मिनेशन अगर हो गया तो प्लांट डेवलप नहीं होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए इनके जीन्स में ही होती हैं। तो इस प्रकार की क्या कहलाती है, प्राइमरी प्रकार की डोरमेंसी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स।